हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर के पेपर अकाउंटिंग थियरी के कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। और गाइस, जो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए क्वेश्चन हैं। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन डाले हैं वो सारे क्वेश्चन ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पास्ट ईयर पेपर से मैंने इंक्लूड करके बनाए हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। लेखांकन सिद्धांत की प्रकृति क्या है और इसके प्रिंसिपल को बताना है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द डिफरेंट बेस ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन के विभिन्न आधार क्या हैं। लेखांकन के जो भी बेसिस होते हैं, जो भी आधार होते हैं, उसको आपको लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द अमाउंट विच द प्रोप्राइटर्स हैज़ इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज नोन एज। मालिक द्वारा किसी व्यवसाय में निवेश की गई राशि को कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, स्टेट टू रीजन वाई अ ट्रेडर्स में प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। कोई व्यापारी तलपट क्यों तैयार करता है, इसके दो कारण बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज टू अ बिजनेस ऑफ रिड्यूसिंग इट्स लेवल ऑफ इन्वेंट्री। किसी व्यवसाय के माल सूची के स्तर को कम करने के एक लाभ तथा एक हानि का उल्लेख कीजिए। यानी कि एक एडवांटेज बताना और एक डिसएडवांटेज बताना। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट हाउ मेंटेनिंग अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट इज एन एप्लीकेशन ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। बताएं कि कैसे संदिग्ध ऋण खाते के लिए प्रावधान बनाना विवेक के लेखांकन के सिद्धांत का एक अनुप्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वन रीजन वाई ईच ऑफ द फॉलोइंग माइट बी इंक्लूडेड इन अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एक कारण बताइए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को साझेदारी समझौते में क्यों शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ टू इंक्रीज ROCE। ROC कैसे इंक्रीज होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेन। लेखांकन सिद्धांत का नाम लिखिए और उन्हें समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट टू रीजन वाई डू बिजनेस ओनर्स माइट फाइंड डिफिकल्ट टू कंपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दो कारण बताइए कि क्यों दो व्यापार मालिक को अपने वित्तीय विवरणों की तुलना करने में कठिनाई हो सकती है। तो इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है। फर्स्ट है आपका, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़। उनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में अंतर होता है, इस वजह से भी हो सकता है। दूसरा आपका, डिफरेंट लोकेशन अलग अलग होता है, इसकी वजह से भी हो सकता है। तीसरा आपका, डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर। उनका कैपिटल स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो भी हो सकता है। उसके बाद है आपका, डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस। फिफ्थ पॉइंट है आपका, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स सोल्ड। सिक्स पॉइंट है आपका, डिफरेंट ईयर एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स। और लास्ट है आपका, डिफरेंट साइज ऑफ बिजनेस। ये सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से एक बिजनेसमैन को कंपेयर करने में कठिनाई हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मीन बाय द टर्म वर्क इन प्रोग्रेस। कार्य में प्रगति शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका भी आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है, आइटम ऑफ प्रोडक्शन विच आर पार्शियली कंप्लीटेड। वो काम जो अभी आंशिक रूप से ही पूरा हुआ है। ठीक है, तो उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट वाई इट माइट बी यूजफुल इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट कंटेन अ प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बताएं कि यह क्यों उपयोगी हो सकता है यदि साझेदारी समझौते में आहरण पर ब्याज का प्रावधान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द टर्म बुक कीपिंग। बुक कीपिंग शब्द का क्या अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन एन इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट को डिफाइन करना है, उसको परिभाषित करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट वन रीजन वाई अ बिजनेस ओनर प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट। कारण बताइए कि एक व्यवसाय स्वामी एक आय विवरण क्यों तैयार करता है। तो इसका रीजन बताना है आपको कि क्यों एक बिजनेस का ओनर जो होता है वो इनकम स्टेटमेंट तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट वन रीजन वाई अ बुक कीपर वुड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। एक रीजन बताइए जिससे कि जो बुक कीपर होता है वो ट्रायल बैलेंस क्यों तैयार करता है। ठीक है, इसका एक रीजन बताना है आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम एंड एक्सप्लेन टू एरर्स विच वुड नॉट अफेक्टेड द बैलेंसिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ऐसे दो त्रुटियों के नाम और व्याख्या कीजिए जो तलपट के संतुलन को प्रभावित नहीं करती हैं। तो ऐसे एरर का नाम बताना है आपको जो कि बैलेंस यानी कि ट्रायल बैलेंस के संतुलन को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टेट 3 रीजन वाई सोल ट्रेडर्स माइट विश टू टर्न हिज बिजनेस इनटू अ लिमिटेड कंपनी। 3 कोई कारण बताइए कि एक अकेला व्यापारी यानी कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है अपने व्यवसाय को एक सीमित कंपनी में क्यों बदलना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सजेस्ट 2 वेज इन विच द शॉप प्रॉफिट कुड बी इंक्रीज। दुकान के लाभ को बढ़ाने के उपाय सुझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सजेस्ट 2 वेज इन विच द प्रॉफिट फॉर द ईयर एज द परसेंटेज ऑफ इक्विटी एंड रिजर्व कुड बी इम्प्रूव्ड। इक्विटी और रिजर्व के प्रतिशत के रूप में वर्ष के लाभ में सुधार करने के 2 तरीके सुझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेट द डिफरेंस बिटवीन अ बैड डेब्ट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अशुद्ध ऋण और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के बीच अंतर बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या अंतर होता है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेट 2 रीजन फॉर मेंटेनिंग अ पेटी कैश बुक। लघु रोकड़ बही के रख रखाव के 2 कारण बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेट 1 रीजन वाई अ पार्टनर में मेक अ लोन to the business rather than investing additional capital। उसके बाद क्वेश्चन है आपका स्टेट 2 रीजन वाई है इम्पॉर्टेंट फॉर द पार्टनरशिप टू हैव अ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। साझेदारी के लिए कार्यशील पूंजी की पर्याप्त मात्रा का होना क्यों महत्वपूर्ण है, इसके 2 कारण बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेट द मीनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ रेलिवेंस। प्रासंगिकता के लेखांकन का उद्देश्य बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेट द डिफरेंस बिटवीन अ नॉन करेंट एसेट एंड करेंट एसेट। गैर चालू संपत्ति और चालू संपत्ति के बीच अंतर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द डायरेक्ट कॉस्ट। प्रत्यक्ष लागत से क्या आशय है बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेट 1 रीजन वाई अ बिजनेस यूजेस बुक ऑफ प्राइम एंट्री। एक कारण कोई बताइए जिससे कि जो बिजनेस होता है वो प्राथमिक बुक का एंट्री करने के लिए इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेट द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेडिंग बिजनेस एंड सर्विस बिजनेस। व्यापार व्यवसाय और सेवा व्यवसाय में अंतर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन वाई क्लब मेंबर आर नॉट इंटाइटल्ड टू ड्राइंग। समझाइए कि क्लब के सदस्य ड्राइंग बनाने के हकदार क्यों नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेट 2 रीजन फॉर प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक समाधान विवरण पत्र बनाने या तैयार करने के 2 कारण बताइए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेट हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग मे बी रिगार्डेड एज अ लिमिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये सारे क्वेश्चन थे आज के आपके। आई होप ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगे हों और समझ में आए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।